Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 maths lesson 3 मतलब lesson 3 पता ही है कौन सा वाला part 4. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक नया वाला मेथड सीखेंगे. The method is called cross multiplication method. ठीक है, मैंने जो दिखाया था 4 मेथड, एक है ग्राफिकल, वो खत्म हो गया. एक था तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन, वो भी खत्म हो गया. एक था एलिमिनेशन, वो भी मैंने खत्म कर दिया. अभी लास्ट वाला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये सबसे इजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अच्छे से देखना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन. देखो बाकी सारा जो मेथड है वो सब तुम बुक से देख के समझ सकते हो, ये भी समझ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट एक प्रोसीजर ऐड करूंगा कि तुम्हें सुविधा हो. ठीक है, बिकॉज आई केयर अबाउट यू. अभी देखो एक खुद से एक इक्वेशन ले लेते हैं क्या, या फिर यहाँ से देखते हैं. यहाँ से अगर देखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 13. रुको एक सेकंड, यहाँ पे तो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, एक इक्वेशन है, इसको ही ले लेते हैं ना, तो हम लोगों का इजी होगा. देखो एक इक्वेशन है 5x plus 3y equals to 35, और एक है तुम्हारा 2x plus 4y equals to 28. ठीक है ना. अभी जो ये दोनों इक्वेशंस है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्या है ना, तुमको what was the general form of this equation, ax plus by plus cz equals to c equals to 0 करना है. तो ये भी पहले तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने से क्या हो जाएगा, 5x plus 3y minus 35 equal to 0. यहाँ पे देखो ये क्या होगा, 2x plus 4y minus 28 equals to 0. ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा, यू हैव टू फर्स्ट स्टेप क्या है, तुमको ax plus by plus c के फॉर्म में लाना है. ठीक है, तो अभी देखो क्या करेंगे, कुछ चीज अभी नोट डाउन करेंगे. क्या नोट डाउन करेंगे, कोफिशिएंट. अभी देखो तुमको कहां से लिखना है, ये y से लिखना है, स्टार्ट करना है. तुमको घूम के इस तरफ से फिर y में ही आना है. ठीक है, मतलब तुम 3 से स्टार्ट करोगे, तो लिखो कोफिशिएंट, लिखो 3. उसके बाद कहां जाना है, 35, मतलब -35. फिर कहां जाना है घूम के, 5. फिर आना है 3 इंक्लूडिंग द साइन. समझ में आ गया कैसे लिखा. अभी देखो, और एक रेड पेन से लिखा तो समझ में आ जाएगा. यहां से स्टार्ट करना है तुमको, घूम के यहां पे आना है. ऐसा प्रोसीजर कब फॉलो करोगे, जब x y और कांस्टेंट वाला टर्म रहेगा. ठीक है, तो क्या है 4, सो राइट 4. फिर क्या है -28, सो राइट -28. फिर हो गया 2, सो 2 लिखो, और बन गया 4. समझ में आया कोफिशिएंट. अभी देखो तुमको लिखना क्या है, बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन इक्वेशन 1 and 2. अभी इक्वेशन 1 and 2 तो हम लोगों को दिया ही नहीं, तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो. ठीक है, तभी जब ये वाला पार्ट जो लिखा ना, अभी क्या करेंगे, देखो स्ट्रिक्टली यहाँ पे लिखेंगे x by इक्वल टू y by, ठीक है, इक्वल टू z by. ठीक है, ये तीनों पार्ट लिख लिया. अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एज द नेम सजेस्ट. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x के नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों का क्रॉस. याद रखना ये वाला पहला, ऊपर से नीचे वाला पहला, और नीचे से ऊपर वाला ये आएगा तुम्हारा सेकंड, इसलिए मैंने 2 डबल एरो बनाया. तो क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 28. ठीक है, हमेशा याद रखना मिडिल में तुम्हारा क्या साइन होगा, माइनस साइन होगा. ठीक है, फिर बनेगा 4 into -35. ठीक है, अच्छा
अभी y में आते हैं, y में आने से तब क्या करना पड़ेगा तुमको, ये वाला पहले -35 इंटू 2, ठीक है। अभी जाएगा ये सेकंड, नीचे से ऊपर वाला सेकंड, माइनस तो होगा ही बाहर, तो -28 इंटू क्या 5। अभी z बाई ये वाला पार्ट 5 इंटू 4, सेकंड वाला पार्ट ये क्या है -2 इंटू 3। समझ में आया था? अच्छा, अभी देखो ये x बाई 28 इंटू 3 करो कितना होगा, 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 7 8, मतलब -84 हो गया, 3 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8, हाँ ठीक है। अभी ये माइनस माइनस बन जाएगा क्या तुम्हारे लिए प्लस, 35 4 सा कितना 140, ठीक है, बन गया, इक्वल्स टू y बाई लिखो 35 2 जा 70, तो -70, अभी माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारे लिए प्लस, तो 28 इंटू 5 करते हैं कितना होगा, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14 140, ठीक है, 5 8 जा 40 0 4, हाँ ठीक है, इक्वल टू z बाई 5 4 जा 20 माइनस 2 3 जा 6, ठीक है, समझ में आया था? अभी देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, नीचे देने तो दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं साइड में दे रहा हूं, लेकिन तुम नीचे करोगे, ठीक है। तो x बाई क्या हो जाएगा, x बाई 140 से 84 माइनस करो, देखो कितना होगा, 140 से क्या करेंगे 84 को माइनस, तो 10 माइनस 4 6, ये बन जाएगा तुम्हारा 9, तो 9 होने से 14 माइनस 9 कितना होगा, 10 11 12 13 14 5 56, यस 56, तो साइन क्या होगा प्लस ही होगा, तो x बाई 56 इक्वल टू y बाई देखो कितना होगा 140 और 70, 140 माइनस 70 हो जाएगा तुम्हारा 70, इक्वल्स टू z बाई 20 माइनस 6 कितना होगा 14, आ गया, इतना तक हो गया, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। अभी देखो इसका जो नेक्स्ट वाला स्टेप है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस हियर, ये तुम इंप्लाइज है कि यहाँ पे लिखोगे, इंप्लाइज है कि क्या करोगे पहले इसके, ओ सॉरी z कहाँ से आ गया भाई, या z नहीं है, x y ये वाला होगा तुम्हारा 1, क्लास 11 तक सिखा दिया तुमको मैंने, ये हो गया 1, यहाँ पे z नहीं है, हम लोगों के पास वेरिएबल तो दो ही है x और y, तो अभी क्या करेंगे इसके साथ इसको लेंगे कंपेयर करेंगे, मतलब x बाई 56 इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाई 14, ये बन जाएगा x इक्वल्स टू कितना 56, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा 56 बाई 14, तो 14 4 से कितना 56 शायद, 14 इंटू 4 करो, 4 4 से 16 1, हाँ 56, तो 14 4 से, तो आंसर आ गया 4, तो x का मिल गया वैल्यू। अभी इन दोनों को कंपेयर किया, अभी इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करने से क्या होगा y बाई 70 इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाई 14, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा 70 बाई 14, तो 14 5 जा 70, 5 कितना होगा 4 5 जा 20, हाँ 14 5 जा, तो y बन गया क्या 5, ठीक है, समझ में आया इतना तक, ये है तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी आते हैं हम लोग एग्जांपल 14 की तरफ। Now you can understand easily from question number 14 that first read the question, क्या बोला, from a bus stand in Bangalore if we buy 2 tickets to Malleswaram and 3 tickets to Yeshwanthpur, okay, the total cost is 46, तो 2 टिकट खरीदा वहां से और यहाँ से 3 टिकट, सो एक टिकट का अगर कॉस्ट पकड़ लेंगे तो वैसे इजी हो जाएगा तुमको, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द cost of one ticket of क्या है मल्लेश्वरम b x, एक को x पकड़ लिया, and the cost of one ticket of यशवंतपुर b y पकड़ लिया इसको,
तो अभी क्या बोला, दोनों टिकट का कॉस्ट मिला के है 46 रुपीज। सो एक टिकट का अगर x है तो दो टिकट का कितना होगा 2x, ऑफ कोर्स सिंपल बात है। और 3 टिकट टू यशवंतपुर मतलब 3y हो जाएगा यशवंतपुर, दोनों मिला के हो जाएगा तुम्हारा 46 रुपीज है कॉस्ट, दोनों मिला के हो गया तुम्हारा 46 रुपीज, ठीक है। और क्या बोला, इफ वी बाय 3 टिकट टू महाबलेश्वरपुरम मतलब 3x और 2 टिकट और 5 टिकट टू यशवंतपुर 5y, दोनों के मिला के हो गया तुम्हारा 74 रुपीज। सो दोनों प्लस कर दो, ठीक है ना। अभी क्या करना है देखो, सेम पहले इसको तो लेके आना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी जो ये इक्वेशन है इसको हम लोग क्या करेंगे देखो, क्या मैंने क्या बोला था, यहाँ से स्टार्ट करो, राइट हैंड साइड से घूम के फिर वहां पे आना है। तो क्या क्या होगा, कोफिशिएंट 3 माइनस 46 2 3, समझ में आया, 3 माइनस 46 2 3। और यहाँ से अगर करेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा घूम के यहाँ तक आएगा, मतलब 5 माइनस 74 फिर आएगा 3 फिर आएगा 5, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो लिख लेते हैं x बाई कितना होगा वो लिख लेना, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 1 दे दो इसको 2 दे दो, मैंने नहीं लिखा तुम लिख लेना। तो x बाई क्या होगा, पहले वाला बोला था इस तरफ से, सो 3 इंटू माइनस 74, ठीक है, माइनस क्या होगा 5 इंटू माइनस 46, ये बन गया तुम्हारा पहला। सेकंड y का, y के लिए क्या होगा माइनस 46 इंटू 3, माइनस 46 इंटू 3 पहले इस तरफ, माइनस 74 और 2 माइनस 74 इंटू 2, और z फिर से z 1 होगा, 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये वाला अगर समझ में आ गया तो ये तो बच्चों का खेल है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है क्रॉस करके, ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी देखो इसको जब तुम करोगे तो x बाई क्या हो जाएगा, अभी 74 3 74 इंटू 3 मैं देख के कर रहा हूँ, तुम देख के मत करना, 2 2 2 होगा, ठीक है। और 46 इंटू 5 अगर माइनस माइनस करोगे तो वो बन जाएगा तुम्हारा प्लस, तो प्लस होगा तुम्हारा 230, ठीक है। y बाई देखो अभी क्या होगा, माइनस 46 इंटू 3 आएगा माइनस 138, प्लस क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 74 इंटू 2 है तो तुम्हारा होगा 148, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई, ये मैं नहीं देखूंगा, ये पता है 5 टू द 10 माइनस 3 3 द 9, ठीक है। अभी इसको अगर माइनस करोगे तो x बाई क्या होगा 8 होगा शायद, हाँ x बाई 8, यहाँ पे क्या होगा y बाई 10 होगा, देखने से पता चल रहा है, इक्वल्स टू 1 बाई 1 होगा। अभी क्या बोला था मैंने, इस स्टेप तक होने के बाद मतलब तुम्हारा मैथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। अभी इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो होगा क्या, x बाई 8 इक्वल्स टू 1 बाई 1, तो बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x 1 जा x, 8 1 जा 8, तो मतलब बन गया x इक्वल टू 8, ठीक है। और इसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो क्या होगा, y बाई 10 इक्वल्स टू 1 बाई 1, मतलब y इक्वल्स टू 1 10, ये बन गया तुम्हारा सेकंड स्टेप, समझ में आया। तो x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 10, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, ठीक है ना, ओके, समझ में आया तक, चलो देखो अभी आएंगे हम लोग एग्जांपल 15 में, क्या बोला, फॉर which value of p does the pair of equation given below has a unique solution। तो unique solution के लिए हम लोगों का कंडीशन क्या था, a1 by a2
इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, वो अगर सेटिस्फाई हो गया तो मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यूनिक सॉल्यूशन होना ही है, तो कौन सा वैल्यू के लिए होगा, ठीक है। तो पहले इक्वेशन तो लिख लो पहले, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले हेयर यहां से तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे a1 a2 b1 b2 क्या है। a1 कितना है 4, b1 कितना है p और c1 कितना है 8, a2 कितना है 2, b2 कितना है 2, c2 कितना है 2, ठीक है। तो अभी हम करेंगे a1 by a2। और अच्छा बोल दिया तुमको क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस दे हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था, a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, बैठा दो अभी। 4 by 2 इज नॉट इक्वल्स टू p by 2, तो 2 2 गेट कैंसिल, नीचे नीचे है तो रहेगा क्या 4 नॉट इक्वल्स टू p। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या p नॉट इक्वल्स टू 4, मतलब p का वैल्यू अदर देन 4 को छोड़ के p का वैल्यू कुछ भी लो तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दे हैव द यूनिक सॉल्यूशन। तो आंसर क्या आया, p नॉट इक्वल्स टू 4। नॉट इक्वल्स टू 4 माने यहाँ पे अगर p का वैल्यू 4 लेते हो तभी वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब यूनिक सॉल्यूशन कैसे आएगा, 4 को छोड़ के तो बाकी कोई भी वैल्यू लो p का, देन यू विल गेट ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया था? ओके, अभी प्रोसीड करते हैं क्या एग्जांपल 16 की तरफ। व्हाट इज एग्जांपल 16, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have infinitely many solution। अभी infinitely many solution का क्या था फंडा कि a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, ये अगर सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा वो infinitely many solution। तो पहले इक्वेशन लिख लो, क्या है kx plus 3y minus k minus 3 equals to 0, और एक है 12x plus ky minus k equal to 0, ठीक है। तो पहले निकालो a1 by a2 क्या होगा, यहाँ पे आप नहीं लिखा a1 क्या है a2 क्या है, ये तो पता ही है। तो a1 by a2 क्या होगा k by 12, b1 by b2 क्या होगा बोलो, b1 by b2 हो जाएगा तुम्हारा 3 by k, c1 by c2 क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस k minus 3 by minus k, माइनस माइनस गॉट कैंसिल, तो रहेगा क्या k minus 3 by k, हो गया तुम्हारा। अभी क्या बोला इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो इन तीनों का इक्वेशन देयरफॉर तो लिख लेना पहले, टू हैव द इक्वेशंस infinitely many solution the condition is a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, ठीक है ना। तो a1 by a2 क्या होगा k by 12, b1 by b2 क्या होगा 3 by k, c1 by c2 k minus 3 by k। अभी k का वैल्यू तुमको निकालना है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग इन दोनों को लेते हैं, तो क्या होगा k by 12 equals to 3 by k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k into k बन जाएगा k स्क्वायर, 3 12 का 36, तो k इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस माइनस रूट ओवर 36, मतलब प्लस माइनस 6, ठीक है। हो गया k का वैल्यू, एक k का वैल्यू निकल गया। अभी इसके साथ क्या लेंगे, इसके साथ ये लेते हैं, मतलब 3 minus k equals to k minus 3 by k, ठीक है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 3k into k 3k, और k के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो k into k k स्क्वायर, k into -3 मतलब -3k, ठीक है। तो ये -3 इस तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा 6k, 3k plus 3k 6k equal to k स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि
k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अभी यहाँ से अगर k कॉमन लेते हो तो क्या आएगा, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आया, 0 आया। तो क्या बोल सकते हो, आइदर k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 0। तो k माइनस 6 0 होने से क्या होगा, k इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखो k का वैल्यू क्या था, +6 और -6। यहाँ पे क्या था, 0 और 6। तो दोनों में से कॉमन सॉल्यूशन क्या है, +6। तो k का वैल्यू होगा क्या, 6 + 6। समझ में आया था? ओके, अभी हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज 3.5। तो देखो एक्सरसाइज 3.5 का 1 2 3 और 4 जो है, 1 2 3 और 4 नहीं, 1 2 3 ये तो ऑल होमवर्क है, ये सिंपल क्वेश्चंस है, तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो 4 का मैं इक्वेशन बनाना दिखा दूंगा और तुमको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में निकालना है, ठीक है। पहले अगर तुम कर सकते हो तो पहले खुद से करो, ठीक है। यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो, अगर नहीं कर पाए तो तुम कंटिन्यू करो, ठीक है। तो देखो 4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज। तो ये सेम ओला वाला जो था ना, एक मतलब अगर हॉस्टल में तुम रहोगे तो क्या होगा, दो चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तुम्हारा फिक्स चार्ज होगा, से 100 रुपीज तुमको देना ही है, और क्या है पर डे के हिसाब से होगा, मतलब एक दिन में तुम्हें 10 रुपए देना है। तो डिपेंड करता है कि तुम कितना दिन रहोगे, उसके ऊपर तुम्हारा पैसा चार्ज करेगा। तो क्या बोला, when student A takes food for 20 days, मतलब fixed charge and the depending on the number of days food has taken. When the student A takes food for 20 days, 20 days तुमको कितना पे करना पड़ा, 1000 रुपीज। 20 डेज के लिए तुम्हें 1000 रुपीज पे करना पड़ा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फिक्स चार्ज भी होगा। तो लेट द फिक्स चार्ज भी x पकड़ लेते हैं, और चार्ज पर डे, जैसे तुमको होटल में जाते हैं ना, तो क्या लेना पड़ता है, हम लोगों का कितना दिन रुकेंगे होटल में, उसके लिए पर डे का चार्ज होता है, और एक फिक्स अमाउंट कि 1000 रुपए तुमको देना ही है, तुम भले एक दिन रहो या 10 दिन रहो, ठीक है। सो दैट इज द फिक्स चार्ज, और पर डे का चार्ज मैंने पकड़ लिया y। तो फिक्स चार्ज तो तुमको देना ही है, वो जो 1000 रुपए है उसमें तो फिक्स चार्ज चला गया, और तुमने कितना दिन रहा, 20 दिन रहा। तो एक दिन का अगर y है तो 20 दिन का कितना होगा, 20y। तो दोनों मिला के हो जाएगा तुम्हारा 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया हो जाएगा। और बोला कि स्टूडेंट बी 26 दिन रहा, तो 26 दिन रखने के लिए x तो रहना ही पड़ेगा, फिर y दिन के लिए, एक दिन के लिए y रुपीस, तो 26 डे के लिए कितना होगा, 26y। ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा 1180 रुपीस, ठीक है। फिर इसको इस तरफ लाओ और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करो, ठीक है। अच्छा, तो आते हैं क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ये मैं नहीं बोलूंगा बाय द वे, ये तो बहुत इजी है। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को x पकड़ लो, डिनोमिनेटर को y पकड़ लो। अगर पिछला वाला सम अच्छे से सीखे हो तो ये कर पाओगे। तो आई एम नॉट डूइंग नंबर 2, यू विल डू नंबर 3। देखो नंबर 3, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each correct answer and losing 1 mark for one wrong answer. तो देखो उसमें उसको कितना मिला, हम लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, तो ईच मार्क्स तुम ईच क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे तुम्हें पॉजिटिव मार्क्स मिलता है, लेकिन अगर रॉन्ग आंसर दिया तो उसके लिए तुम्हारा नेगेटिव माइनस होता है, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, उसको 40 मार्क्स मिला, वो कैसे मिला, प्लस माइनस करके, मतलब कुछ करेक्ट हुआ कुछ रॉन्ग हुआ, तो काटाकुटी मिला के उसको 40 मिला, ठीक है। 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट राइट आंसर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पकड़ लेते हैं पहले। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्ड क्वेश्चंस बी x। राइट आंसर क्वेश्चन हम लोगों को x मिल गया। तो लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर क्वेश्चन, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कुछ करेक्ट होगा कुछ होगा क्या रॉन्ग, तो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर क्वेश्चन
रॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बी y। अभी क्या बोला 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन में उसको 3 मार्क मिला तो x वाला क्वेश्चन है करेक्ट तो उसमें 3x मार्क्स मिलेगा, सही बात है। एक के लिए तुमको 3 मार्क्स मिला, अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व किया 10 करेक्ट है तो उसमें कितना मिलेगा तुमको 3 10 जा 30 मिलेगा। कैसे निकाला मल्टीप्लाई करके, तो 3 into x। और क्या बोला लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अभी 1 मार्क लूज किया रॉन्ग आंसर के लिए तो क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि रॉन्ग किया ना उसको, जो जितना टोटल मिलेगा उससे वो रॉन्ग आंसर वाला जो किया उसको नेगेटिव होगा। हम लोगों को क्या होता है अगर एग्जाम में तुम एक क्वेश्चन नहीं कर पाए तो टीचर काट के वो 0 देता है ना, मार्क्स तो डिडक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट करेगा रॉन्ग आंसर के लिए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा तुमको। और कितना रॉन्ग क्वेश्चन है y, मतलब एक के लिए 1 मार्क तो y के लिए y 1y, तभी उसको मिला ये करने के बाद 40 मार्क्स, ये प्लस माइनस करके करने के बाद। सेम वाला बोला had 4 marks been awarded for each correct answer। एक के लिए 4 मार्क्स तो x क्वेश्चन के लिए 4x मार्क and 2 marks deducted for each wrong answer। 2 मार्क्स डिडक्ट किया for each wrong answer तो तुम्हारा माइनस करके वो तुम्हारा हुआ कितना रुपीस 50 मार्क्स। ठीक है, ये दोनों मिल गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 मैं तुमको लाइव दिखाऊंगा, ये तो थोड़ा अगर कर सकते हो तो करो। और 5 का देखो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। 5 देखो क्या है। The area of a rectangle reduced by 9 square units if the length reduced by 5 units and breadth reduced by increases by 3 units। तो लेंथ और ब्रेथ बढ़ेगा कब, जब हम लोग को पता होगा। तो पकड़ लो, लेट लेंथ बी x और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ बी y। पकड़ लिया। अभी क्या बोला, अच्छा लेंथ और ब्रेथ अगर पता है तो एरिया क्या होगा xy होगा, ये तो पता है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया पता चल गया। अभी बोला क्या द एरिया रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया जो है वो क्या होगा 9 स्क्वायर यूनिट घट जाएगा। एरिया जो था पहले xy वो 9 यूनिट घट गया, मतलब -9। क्यों घटा, क्योंकि जो लेंथ और ब्रेथ था वो उसमें चेंज आ गया। तो लेंथ और ब्रेथ क्या था, if the length is reduced by 5 यूनिट, पहले था x, अभी रिड्यूस कितना हो गया 5, मतलब x - 5, ठीक है। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो ब्रेथ था y, इंक्रीज हो गया मतलब +3। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको सिंपलीफाई करो, दिस मल्टीप्लाइड बाय होल दिस मल्टीप्लाइड बाय होल ऑफ दिस, तो वो करने से तुमको मिल जाएगा अच्छा वाला इक्वेशन, ठीक है। सेकंड वाला खुद से करना तुम, ठीक है। तो आज थोड़ा ज्यादा मैंने दिखाया नहीं तुमको, होमवर्क दिया क्योंकि बहुत दिनों से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो करो सॉल्व, अगर नहीं होता है तो मुझे फोन करना, कांटेक्ट करना, किसी भी वे से मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बट ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय बाय।